नमस्कार विद्यार्थियों, प्रभात क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच में गणित का टॉपिक है आपका आयत और वर्ग। आयत और वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। देखिए सवाल आपके। पहला सवाल आपके बीच में दे रखा है, एक आयत की लंबाई आपको दे रखी है 18 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 12 मीटर। आयत का आपको क्या पता करना है? क्षेत्रफल पता करना है। इस प्रकार का सवाल आपके परीक्षा में आ जाए तो आपको क्या करना है? आयत, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप कैसे पता करते वो सब बताया। यहाँ आपको क्या दे रखा? आयत, एक आयत की लंबाई दे रखी और क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी। आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल। परीक्षा में क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। तो आपको मैंने बताया था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी देर की है? 18। चौड़ाई कितनी देर की है? 12। तो 18 का गुणा 12 से करो, चाहे 12 का गुणा 18 से करो। 18 एकम 18, 18 दूनी कितने होते हैं? 36। हासिल कितनी लगी? 3। 18 एकम 18, 18 और 3 कितने होते हैं? 21। 216। हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अंदर वर्ग इकाई आएगा। वर्ग इकाई का मतलब यहाँ आपको क्या है? मीटर है, तो यहाँ आपका क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर। और यदि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। 216 मीटर, वर्ग मीटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल अपन लेके चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है, एक आयत का परिमाप 60 मीटर और उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? आपको क्या दे रखा है? एक आयत का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। आयत का आपको परिमाप, तो यहां आपको दे रखा है परिमाप। परिमाप आपको दे रखा है 60 मीटर। परिमाप कितना दे रखा है? 60 मीटर दे रखा है। और क्या दे रखी है? लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। आपको परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखी है, आपको ज्ञात क्या करना है? चौड़ाई। ज्ञात क्या करना है? चौड़ाई। तो आपको पता है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्ठक है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 का तो 2 है, लंबाई आपको दे रखी कितनी देर की? 20 प्लस चौड़ाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी, बराबर परिमाप कितना है? 60। अब आपको पता है जिसको ज्ञात करना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखना है, बाकी वाली संख्या सभी को बराबर के दूसरी तरफ क्या करना है? पक्षांतरण करना। ये कोष्ठक है, कोष्ठक के बाद 2 है, वो 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 20 प्लस चौड़ाई बराबर 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 2। 60 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 30। ये 20 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का। तो यहाँ आपका चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा? 10। और 10 क्या है? मीटर। 10 क्या है? मीटर। तो आंसर आपका सही क्या होगा? ये आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, 10 मीटर। जितना ज़्यादा सवालों का आपका अभ्यास होगा, जितने सवाल ज़्यादा गणित और रीजनिंग में आप जितना हाथों से अभ्यास ज़्यादा करोगे, उतने परीक्षा में सवाल जल्दी होंगे। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपको दे रखा है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा कितनी देर की है? 14 सेंटीमीटर देर की। इसका आपको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। जल्दी आप अभ्यास कीजिए, आप कीजिए। तो यहां आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना? वर्ग का। आपको मैंने बताया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब आपको भुजा दे रखी है, भुजा कितनी देर की? 14। 14 गुणा 14, 14 का गुणा 14 से करोगे तो कितने आ जाएंगे? 196।
14 का गुणा 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा 196। ये क्या है सेमी, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा वर्ग सेमी। वर्ग सेमी का मतलब ये होता है सेमी का क्या होता है स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। इस प्रकार आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों का क्या करना अभ्यास करना। अगला चौथा सवाल आपके बीच में, चौथा सवाल है एक वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 48। आपको क्या पूछा है इसकी भुजा, आपको क्या पूछा है इसकी भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है वो आपको पता करनी है। तो देखिए भुजा पता करनी है, परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लिखोगे, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखोगे। आपको पता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपको पता है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब देखो 4 गुणा भुजा बराबर आपको परिमाप कितना दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48। आपको भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा के साथ में 4 किस में है गुणा में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। तो भुजा बराबर हो आपका क्या हो जाएगा 48/4, क्योंकि ये 4 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो संख्या किस में आ जाएगी भाग में, भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो बाकी, बाकी है तो प्लस। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार गया 1 बार, और 8 में कितनी बार गया 2 बार, तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 12, और 12 क्या है सेंटीमीटर, 12 क्या है सेंटीमीटर। ये आपका चौथा, इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 12 सेंटीमीटर। अगला आपका पांचवा सवाल के ऊपर अपन लोग चलते हैं। पांचवा सवाल आपको दे रखा है एक वर्ग, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 256, और आपको पूछा है इसकी भुजा कितनी होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी बात बताई, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखोगे, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लिखोगे। यहां आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 256 सेंटीमीटर है स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा ये आपको वर्ग सेमी लिखा हुआ आए या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात, आपको भुजा पता करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया, भुजा गुणा भुजा लिखो, या आपका क्या है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब यह आपको भुजा स्क्वायर बराबर आपको मान दे रखा कितना दे रखा 256, कितना दे रखा है 256 दे रखा है। आपको क्या पता करनी है भुजा पता करनी, और यह क्या है स्क्वायर का मतलब है वर्ग, वर्ग दे रखा है भुजा पता करनी है तो सामने वाली संख्या के ऊपर क्या लग जाएगा वर्गमूल, क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो भुजा बराबर वर्गमूल 256। हमें एक बात का ध्यान रखना, इस वर्गमूल का मतलब घात कितनी होती है 1/2, इसका मतलब इन 256 के ऊपर घात कितनी है 1/2, और वर्गमूल से कोई संख्या बाहर निकालनी, ये तो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, परीक्षा के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आए ये जरूरी नहीं है। तो वर्गमूल से बाहर संख्या किस प्रकार निकाली जाती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो वर्गमूल के अंदर संख्या है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, उस संख्या का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है पहले उसमें 2 का भाग लगाओ, फिर 3 का लगाओ, 5 का लगाओ, 7 का लगाओ, 11 का लगाओ, 13 का लगाओ, 17 का लगाओ, 19, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या। तो या तो आपको पता है सीधा ही कि 256 है वो किसका है 16 का वर्ग, किंतु आपको परीक्षा में मैं विधि बता रहा हूं, परीक्षा में जरूरी नहीं ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपन लोग कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो देखो पहले मैंने कहा 2 का भाग लाना, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक देना है। 2 में 2 का भाग 1 बार, 5 में कितनी बार गया 2 बार, शेष बचे 16 कितनी बार 8 बार, फिर 2 का भाग लगाओ, 1 में नहीं जाता, 12 में कितनी बार गया 6 बार, 8 में कितनी बार गया 4 बार, फिर 2 का भाग लगाओ, 6 में कितनी बार गया 3 बार, 4 में कितनी बार गया 2 बार, फिर 2 का भाग लगाओ 32 में 16 बार, फिर 2 का भाग लगाओ 8, फिर 2 का भाग लगाओ 4, फिर 2 का भाग लगाओ 2, फिर 2 का भाग लगाओ 1। इसका मतलब वर्गमूल
256 के स्थान पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये लिख सकते हैं। इनका क्या है, रूप चेंज किया, मान में कोई परिवर्तन। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब या तो पूर्ण वर्गमूल संख्या है, इनका 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। किंतु परीक्षा में पूर्ण वर्गमूल संख्या आए या नहीं आए, विधि इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या हर बार निकालनी है, दो संख्याओं का क्या बनेगा, जोड़ा, वो भी समान संख्या का। और एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, एक इस जोड़े में से आ गई, एक इस जोड़े में से आ गई, एक इस जोड़े में से आ गई, एक इस, जोड़ा कितना है, 4। अब 2 का गुणा 2 से करो 4, 4 का गुणा 2 से करो 8, 8 का गुणा 2 से करो कितना आया, 16, कितना आया, 16। ऐसे परीक्षा में सवाल, ये तो आपको पता था, किंतु कभी कभार संख्या पूर्ण वर्गमूल के अंदर से निकल नहीं रही, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको ये विधि ध्यान रखनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16, और उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, 16। अगला सवाल आपके बीच में, अगला सवाल है आपका छठा सवाल आपको दे रखा है, एक आयत है, एक आयत का क्या दे रखा, परिमाप दे रखा है 100 मीटर। आयत का परिमाप कितना है, 100 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, आपको लंबाई दे रखी है 30 मीटर। तो आपको क्या पता करना है, चौड़ाई पता करनी है। तो मैंने आपको बताया था, परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई आपको पता करनी है। जो दे रखा है, लंबाई दे रखा है तो लंबाई का सूत्र लिखोगे, चौड़ाई दे रखी तो चौड़ाई का सूत्र लिखोगे। तो यहां आपको आयत का परिमाप दे रखा है, तो आपको पता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप आपको कितना दे रखा, 100। 2 का तो 2 है, लंबाई आपको कितनी देर की है, 30। चौड़ाई आपको क्या करनी है, पता करनी है, बराबर कितना है, 100। मैंने कहा ये बराबर है, बराबर के इस तरफ जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर के एक तरफ रखना है। इसका मतलब बराबर के इस तरफ केवल चौड़ाई को रखना है। तो ये 2 किस में है, गुणा में, इधर आएगा किस में आएगा, भाग में आएगा। तो ये आपका 30 प्लस चौड़ाई बराबर ये 100, ये 2 गुणा में थे, इधर आए भाग में, भाग 100 में 2 का भाग लगाए तो कितने आगे, 50। अब ये चौड़ाई के साथ में 30 है, वो किस में है, जोड़ में है। बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो किस में आ जाएगा, बाकी में। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, 20। और 20 आपका आंसर ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे चलोगे, सातवां सवाल। सातवां सवाल आपको करना है। सातवां सवाल आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी। आपको कैसे सवाल करना है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, दुगुनी है। यदि उसका परिमाप 120 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ना है। एक आयत की लंबाई है, वो चौड़ाई की दुगुनी है। न आपको या लंबाई दे रखी है न चौड़ाई दे रखी है, किंतु इस बात का पता है कि लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दुगुनी। अब चौड़ाई अपन लोगों को पता नहीं है, तो माना चौड़ाई कोई पता नहीं है, तो चौड़ाई क्या है, माना x। चौड़ाई क्या है, x। और यहां आपको परिमाप किस में दे रखा, चौड़ाई x मीटर है। तो लंबाई आपको पता हो जाएगी, चौड़ाई की लंबाई क्या है, 2 गुनी। तो यहां आपका क्या होगी, 2 गुनी। फिर आपको क्या दे रखा, परिमाप। क्या दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, 120 मीटर। तो आयत की अब लंबाई पता, चौड़ाई पता, परिमाप पता है, तो अपन लोग पहले तो लंबाई और चौड़ाई वास्तविक पता करेंगे। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र, आप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2
कोष्टक लंबाई, लंबाई कितनी है आपकी 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर कितना है आपको परिमाप देर का 120। अब ये दो किस में है गुणा में, इधर आएगा भाग में, और 2x और 1x इसके आगे कोई अंक नहीं है, कितना है 1 है, 2 और 1 कितने हो गए 3x बराबर 120 में 2 का क्या लगाओगे भाग, कितना आ जाएगा 60। अब आपको x पता करना है तो x के साथ में ये 3 किस में है गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 60/3 तो कितना आ जाएगा 20। x का मान 20 आया तो चौड़ाई कितनी हो गई 20, चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई क्या है दोगुनी, तो दुगुनी हो जाएगी। अब आपको क्या पता करना है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको पता है सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 40 गुणा चौड़ाई कितनी है 20, ये 2 जीरो के 2 जीरो 4 एकम 4 4 दुनिया 800 क्या आ जाएगा मीटर है, तो वर्ग मीटर 800 वर्ग मीटर है। सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने किया है उनका बिल्कुल आंसर क्या है करेक्ट है, 7वां। फिर अगला सवाल चलते हैं 8वां। 8वां सवाल आपके बीच में स्क्रीन के ऊपर है। 8वां सवाल आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई है वो कितनी देर की है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी देर की है 16 मीटर, और आपको क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल। इसमें आपको कुछ नहीं गुणा आपको आना चाहिए, और गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग तब आएगा गणित के अंदर जितना अभ्यास होगा, जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना सवाल आपका जल्दी होगा, और ज्यादा आपने अभ्यास नहीं किया है परीक्षा में सवाल गलत होने की संभावना पूरी रहेगी। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह कर रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास कीजिए, और गणित में जितना रफ कॉपी में उन सवालों का अभ्यास कीजिए। तो यहां आपको दे रखा है लंबाई, लंबाई आपको कितनी देर की है 25 मीटर, लंबाई कितनी देर की है 25 मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी देर की है 16 मीटर, चौड़ाई कितनी देर की है 16 मीटर। और आपको क्या पूछा है भाई क्षेत्रफल, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता करना है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी देर की 25 गुणा चौड़ाई कितनी देर की 16, 16 का गुणा 5 से करोगे तो 16 का पाड़ा 5 बार बोलो, 16 का पाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितने आ जाएंगे 80, हासिल कितनी लगी 8, 16 का गुणा 2 से करोगे तो 32, और 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40। जिस विद्यार्थी के 400 वर्ग मीटर, मैंने कहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमेशा क्या आएगा वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, तो 400 वर्ग मीटर। जिस विद्यार्थी ने बी आंसर किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है सही है। अब आगे चलते हैं 9वां सवाल, 9वें सवाल के ऊपर चलते हैं। 9वां सवाल आपको दे रखा है एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है, और एक वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर, और आपको उसका क्षेत्रफल परिमाप दे रखा है, आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो सबसे पहले परिमाप से आपको क्या पता करने की, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपके पास में नहीं है तो सबसे पहले परिमाप से क्या पता करोगे भुजा पता करोगे, तो परिमाप से भुजा पता करोगे तो आपको पता है परिमाप देर का 80, किसका देर का वर्ग का, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर। तो आपको सबसे पहले वर्ग का परिमाप दे रखा, तो परिमाप का सूत्र लिखोगे, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा बराबर कितना दे रखा है 80। आपको भुजा पता करोगे, भुजा के साथ में 4 किस में है गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो 80 के अंदर 4 का भाग लगाओगे, 8 में 4 का भाग 2 बार 0, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई, भुजा आपकी 20 मीटर आ गई, भुजा कितनी आ गई 20 मीटर। आपको क्या पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब आपको भुजा पता हो गई, भुजा कितनी पता हुई है 20, 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 करोगे कितने आ जाएंगे 400,
और 400 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर। जिस विद्यार्थी ने सी आंसर किया है उस विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आपका सवाल है 9वां सवाल। 9वें सवाल के ऊपर चलते हैं। 9वां हो गया। अगला 10वां। 10वां सवाल आपको दे रखा है, एक आयत की लंबाई है, वो लंबाई आपको सवाल क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई समान रहे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान रखना, आयत की लंबाई यदि जितनी बढ़ा दी जाएगी क्षेत्रफल में उतनी ही क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी आपकी, 15%। कितनी होगी आपकी, 15% होगी। जिस विद्यार्थी ने बी आंसर किया है उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल अपन चलते हैं 11वें सवाल के। 11वां सवाल है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा आपको कितनी दे रखी है, एक वर्ग की आपको भुजा दे रखी है अगला सवाल है आपका 11वां। एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब आपको पता है एक वर्ग है, अब यहां भुजा नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी, इसका मतलब मान सकते हो या तो भुजा 100, माना भुजा है वो कितनी है 100 मीटर है या सेंटीमीटर है, कितनी कुछ भी हो, 100 है, 20% की वृद्धि करेगा तो 20% की वृद्धि करेगा, इसका मतलब 100 है तो अब वो भुजा कितनी हो जाएगी 120। अब भुजा कितनी हो जाएगी 120 क्योंकि 20% की वृद्धि। अब आपको उसके क्षेत्रफल में, अब आपको पता है या आपको ये भुजा 100 है, अब 100 मानो या 10 मानो, 10 मानोगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 10 मानोगे तो कितनी हो जाएगी 12, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 है, 100 का 20% कितना होता है 120, 10 का 20% कितना होता है 12। तो यहां आपको कितना कर माना कि 10 है तो कितनी हो जाएगी 10। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा 10 है तो कितनी हो जाएगी 100, और 100 है तो कितनी हो जाएगी आपकी 10,000, कितनी हो जाएगी 10,000। और फिर 12 है तो कितनी हो जाएगी 144। अब पहले 100 था क्षेत्रफल, अब 144 हो गया, इसका मतलब वो क्षेत्रफल कितना बढ़ा 44% बढ़ा। कितना बढ़ा 44% बढ़ा। और यहां करोगे तो 144 और ये आपके 2 जीरो 14,000 हो जाएंगे, और 10,000 में से कितने हो जाएंगे ये फिर, तो यहां आपका कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। फिर उसका प्रतिशत निकालोगे 44% वृद्धि हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 44%। अगला सवाल करते हैं 12वां। 12वां सवाल आपको दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 360 वर्ग मीटर है, लंबाई आपको 24 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी। आपको क्या दे रखा, मैंने कहा क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखोगे, और परिमाप दे रखा तो परिमाप का सूत्र लिखोगे। तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है 24 गुणा चौड़ाई आपको क्या करनी है पता करनी, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा 360। आपको चौड़ाई पता करनी है, चौड़ाई के साथ में लंबाई किस में है गुणा में, इधर पक्षांतरण करोगे तो किस में आ जाएगी भाग में, 360/24। अब इसको काटो, 24 का पाड़ा आए तो ठीक है, नहीं तो 2 से काट सकते हो और संज्ञा से काट सकते हो। 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएंगे 12 और यहाँ कितने आ जाएंगे आपके 18, और फिर आपके 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 30, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ आपकी
चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 15 मीटर। और 15 मीटर ऑप्शन कौन सा है, जिस विद्यार्थी ने बी आंसर किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं, आपका 13वां सवाल। 13वां सवाल आपको दे रखा है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:3। तो उसका परिमाप आपको दे रखा है, आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, अनुपात। कितना दे रखा है, 5:3। क्या दे रखा है, परिमाप। तो लंबाई कितनी है, लंबाई पता नहीं है, तो लंबाई हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 3x। आपको परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको परिमाप कितना दे रखा है, 64। तो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी दे रखी है, 5x प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3x बराबर कितना है, 64। बराबर कितना दे रखा है, 64। 2 कोष्ठक 5 और 3 कितने होते हैं, 8x बराबर कितना है, 64। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो 8x बराबर 64/2। 64/2 का मतलब 64 में 2 का भाग लगोगे कितने आ जाएंगे, 32। तो 8x बराबर 32 है। आपको x का मान पता करोगे 32/8, 8 गुणा में, इधर आएगा भाग में। 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। x कितना आया, 4। आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो यहाँ आपका 5x क्या है, लंबाई। तो 5 गुणा 4 करोगे कितने आ जाएंगे, 20 सेंटीमीटर है वो लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, 3x। तो 3 गुणा x का मान कितना है, 4, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी, 20। लंबाई कितनी है, 20। चौड़ाई कितनी है, 12। 12 का गुणा 2 से करोगे 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस विद्यार्थी का 13वें सवाल के अंदर है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी आंसर जिस विद्यार्थी ने किया है उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के सवाल और भी आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। इसी के साथ में आप सभी विद्यार्थी, यदि ये आपके सवाल सीरीज अच्छी लगी है तो अपने साथियों तक क्लास को शेयर करना है, और प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।